महाराज जी, जिंदगी में परेशानियां कब खत्म होंगी? जब प्रभु मिल जाएंगे। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। प्रीतम से बिछुड़ने के बाद आज तक माया प्रवाह में भटकते हुए व्यतीत रहे। जब तक प्रीतम नहीं मिलेगी तब तक चैन कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है? किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से हम कब तक अपने मन को फुसलाते रहेंगे? नहीं फुसलेगा। हमारे मन को चाहिए प्रीतम, प्राण प्यारे प्रभु। अनंत जन्म बीत गए, न जाने कितने कर्म किए, न जाने कितनी योनियों में गए, न जाने क्या क्या भोग भोगे, पर आज तक विश्राम नहीं मिला, आज तक चैन नहीं मिला। चैन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें चाहिए प्रभु, और हम वस्तु व्यक्ति स्थान से अपने मन को फुसलाना चाहते हैं तो नहीं फुसलेगा। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज। हमारा हृदय प्रतिपल जिनके लिए तड़प रहा है, वो जब तक मिलेंगे नहीं तो कैसे चैन होगा? ये है कि हम उस तड़पन को नहीं समझ पा रहे। हम समझते हैं ये वस्तु मिल जाए तो अच्छा, वो व्यक्ति मिल जाए तो अच्छा, हमारा संसार में यश हो जाए, हम सबसे बड़े धनी बन जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं। बस इनसे कुछ होने वाला नहीं। जो बड़े धनी हैं उनसे बात करके देख लो, जो राजा हैं उनसे बात करके देख लो, जो प्रजा है उनसे बात करके देख लो, कोई सुखी नहीं है। विश्राम तभी मिलेगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। कब हुआ? जब प्रीतम मिल गया। अब कछुनाथ न चाहिए, हृदय से निकल पड़ा, क्योंकि चाहिए प्रभु। अब प्रभु मिल गए तो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं अब तो विश्राम। जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। प्रतिपल माया बाजार में नष्ट होते चले जा रहे हैं, प्रभु मिल नहीं रहे। तो हमारा हृदय कभी प्रभु के लिए व्याकुल हो कि नाथ कैसे पुकारूं। जैसे जेल में बंद आदमी क्या कर सकता है, ऐसे ही शरीर रूपी जेल में मैं बंद हो गया। नाना प्रकार के काम क्रोध आदि मुझे जला रहे हैं, दंड दे रहे हैं। नाथ कैसे मैं आपको भजूं, कैसे आपको प्राप्त करूं? कभी ऐसी विकलता हो कि तुमसे कैसे मिलूं, कैसे? भले ही तभी हमें विश्राम मिल सके, अन्यथा नहीं। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। हृदय की जलन तभी शांत होगी जब श्री लाडली जी के चरण मिले। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। परम शीतल श्री जी के चरण जब तक हमें नहीं मिलेंगे तब तक हमारा ये जो हृदय का जलन है, कामना है, तृष्णा है, वासना है, भटकना है, ये मिटेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। और जहां प्रभु मिले तो बस फिर विश्राम हो। फिर हृदय से आती है न जाहि न चाहे कबहु कछु, न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, मद भक्तिम लभते। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पर उस धरा तक पहुंचने के लिए जलना होता है, जलना। जब तक मटकी कुम्हार के आवे में तपती नहीं है तब तक वो द्रवित पदार्थ रखने की योग्यता नहीं रखती। अगर कच्ची मटकी कितनी भी सुदृढ़ मिट्टी से बनाई गई हो, उसमें जल या दूध या कोई रस द्रवित पदार्थ डाल दो तो फैल जाएगी। वो तभी परिपक्व होकर रस ग्रहण करने योग्य होगी जब जलेगी वो। ऐसे ही सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहितगार। सब विकार एक साथ मिलकर जलाएं तो भी उपासक हरि प्राप्ति के लिए वो विकल होकर के सब सह जाता है प्रभु की मिलन की विकलता में। और आनंद सिंधु तभी फिर उसे हृदय से लगाते हैं। ये सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकियों का मार्ग है। अब चाहे जितना कष्ट पड़े कभी आह नहीं पुकारा, बस कदम बढ़ाते ही चले गए। ये उन सूरवीरों का कार्य। माया इससे थोड़ी बख्श देती है। जीवन भर माया भोगा है तो अब भोग करके आगे निकलोगे तो तुम्हें प्रश्न भी तो करेगी, जलाएगी भी तो। किसी को जीवन भर प्रयोग किया हो और उसे छोड़ के तत्काल चलो तो ऐसे जाने देगी क्या? जितना बस है उतना आपको पहले परास्त करेगी, पीटेगी। आपको पीटना होगा, उत्तर नहीं देना होगा।
चुपचाप शांत। अब लो नशा नहीं, अब तक हुआ, अब नहीं, अब नहीं, बस आगे बढ़ता चला जा रहा है। आगे हरि खड़े, उसे हृदय से लगा लेते। पर ये जो यात्रा है ये बिना सत्संग के कट नहीं सकती, क्योंकि माया निरुत्साहित करती है और सत्संग उत्साहित करता है। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। सत्संग एकदम हृदय में ऊर्जा पैदा कर देता है, भगवत मिलन की एकदम चाह, और माया एकदम निरुत्साहित कर देती। लगता है अब क्या होगा, माया एकदम निरुत्साहित करती है, सत्संग एकदम उत्साहित कर देता है। हम सत्संग सुने, खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे, तो सब चिंताएं मिट जाएंगी, निश्चित मिट जाएंगी, निश्चित परमानंद का अनुभव होगा। एक ही उपाय, दूसरा कोई। दूसरे में भटको तो भटकते रहो, होगा कुछ नहीं। चाहे जितना बड़ा जंतुर बंधवा लो, बांधने वाले को खुद देख लो कैसा है, जिससे जंतुर बंधवा रहे हो उसी को देख लो कैसा है। कुछ ये सब नाटकबाजी से, भगवान नाटकबाजी से नहीं मिलने वाले, नाटकबाजी से नहीं। बच्चा बन के दैन्य होकर, जैसे छोटा बच्चा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे करके पुकारता है माँ माँ, तो कहीं भी वो भाग के आ जाती, गोद में उठा। ऐसे अजात पक्षायु मातरम खगा, हे मेरे प्रभु, हे प्रीतम, मिल जाओ, मेरे में कोई बस नहीं तो मिल जाएगी। कौन सी तपस्या है जो प्रभु को रिझा सके? कौन सा बल है? बड़े बड़े तपस्वी हार गए, बस एक ही बल है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस जो मिलने की चाह में तड़पन है, उसी से बस भगवत प्राप्ति है। और तो क्या है? आज हम ब्रह्मचारी हैं तो 2 मिनट में व्यभिचारी बन जाएंगे। मिनट में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, मिनट में। जीवन भर त्याग किया, 1 मिनट में फिसल गया। तो भगवान की बहुत दुर्लभ माया है, बस हर समय उनको पुकारते रहें। असहाय का एक ही बल, रो देना, और क्या बल? हम असहाय हैं, असमर्थ हैं। कैसे समर्थ प्रभु को प्राप्त करें? पग पग पर इतनी काई है, इतनी फिसलन है, जहां हम सोचते हैं कि हम तो बहुत यात्रा कर चुके, तहां लौट के देखते हैं तो अभी वहीं किनारे ही नाव खड़ी है, अभी तो हमारी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई, ऐसा लगता है। तो जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, बस एक दृढ़ विश्वास है। तो हम उसी को पुकारें, बस पुकार ही हमारी साधना है। हम बाट जो है उसके आने की, प्रतिपल उसी का आश्रय रखें, अन्य आश्रय न रखें, उसी का चिंतन करें, अभी शांति मिल जाएगी, अभी विश्राम मिल। दूसरा तो करके देख लो, बाद में फिर पता चलेगा। जब हारोगे तब फिर हरि नाम का आश्रय ले लेना। हारे को हरि नाम, हारना ही यहाँ विजय का द्योतक है। जहां वो बढ़ता चला गया वो परास्त हो जाएगा। हार गया तो हरि मिल गए, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।